नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। कुंडली विवेचना में आज हम डिस्कस करेंगे ये जो चार्ट है। इनके पिताश्री, इनके फादर साहब बहुत बड़ी कंपनी में कार्यरत हैं यूएसए में, और ये उनकी बेटी का चार्ट है उनका। और हमने ये चार्ट इसलिए लिया है कि हम आपको समझा सकें कि कैसे कई दफा हम चंद्रमा और राहु का कॉम्बिनेशन देखकर दूसरे भाव में परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये कुटुंब भी कहा जाता है। और लेकिन इनका जो चार्ट हमें मिला उसमें बहुत दूसरे भाव में बल है, जिसको हम सामान्यतः बचते हैं कि भाई इस प्रकार के प्लैनेट जिनको अनुभव नहीं है कुटुंब का, राहु को केतु का अनुभव नहीं है, तो कैसे राहु केतु होने के बावजूद भी वो एक अच्छा बल माना जा सकता है। तो ये हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, मीन लग्न का चार्ट है और मेष राशि है, ठीक हो गया। तो ये बिटिया जो है, बेटी इनकी बहुत ज्यादा अपने जो कह सकते हैं हमेशा जीत की मुद्रा में, ठीक हो गया। हर डिबेट से वो जीत कर आने वाली, इस प्रकार का स्वभाव उनका है, और हर प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करती। भाई ये तो हम समझते हैं राशि जो स्वामी है वो मंगल है, और मंगल दोनों ही चार्ट में, यानी मुख्य लग्न चार्ट में भी और आफ्टर मैरिज जिसको नवमांशा चार्ट कहते हैं वहां भी बली है। मंगल बहुत बली है, और इस लग्न में मंगल के जो जो भाव है वो अच्छे माने। भाई एक तो नवमेश हो गया मंगल, और वो दूसरे भाव का स्वामी है, कुटुंब भाव का स्वामी है, और राशि स्वामी होकर स्वग्रही है, ठीक हो गया। तो पराक्रम की, इनिशिएटिव लेने की, डिबेट में जीतने की इनको महारत हासिल है, ठीक हो गया। तो कहीं भी इनको जीतने के लिए, ये जीतने के लिए ही बने। और थोड़ा सा हमारे मन में प्रश्न आ सकता है कि सर कुटुंब में तो अनुभव नहीं अच्छा होता है राहु का, तो किस प्रकार से वो अब एक बल प्रदान कर सकता है। देखो, पहले तो हमें वो चीज हमें दिख गई, गृहिणी के लिए सामान्यतः हम अच्छा मानते हैं कि चंद्रमा दूसरे भाव में बैठा हो, चौथे भाव में बैठा हो, ठीक हो गया, तो ये अच्छे स्थान माने जाते हैं। चंद्रमा अच्छी जगह, चंद्रमा यानी मन वहां लगा है, दूसरा भाव यानी कुटुंब। और आफ्टर मैरिज चार्ट में भी चंद्रमा दूसरे भाव में लगा हुआ है, लेकिन राहु ने मेष राशि में आके गड़बड़ करने की कोशिश जरूर करी थी। लेकिन अगर हमारे कार्य में ही कुछ इस प्रकार की चीजें हैं, यानी चंद्रमा राहु के साथ है, यानी हमारे काम में कोई ऐसी चीजें हैं, कोई ऐसी हाईटेक मशीनरी है जिसका संबंध कहीं ना कहीं मन मस्तिष्क के साथ होता है, तो फिर वो हमारे लिए एक परमानेंट रेमेडी बन जाएगा। उसके लिए फिर हम अलग से हमें कुछ नहीं करना। तो इनका मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट है, ठीक हो गया। और ये उसी फील्ड में आगे चलकर मेडिकल डिग्री लेना चाहते हैं, ठीक हो गया। तो अगर हम इस चीज को यहां देखें कि जैसे ब्रेन का ईईजी करते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, इस प्रकार का जो करते हैं टेस्ट, अगर ये उस स्टडी को आगे करते हैं तो ये इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। मेष राशि ज़ोडिएक का मस्तिष्क बताता है, ठीक हो गया। और अगर इस प्रकार की चीजों को ये किसी मशीनरी, किसी हाईटेक टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रबल शूट करने का काम करे, यानी ब्रेन की हेल्प के लिए कोई ऐसी मशीनरी, इस प्रकार की जो सिग्नल्स होते हैं जैसे ईसीजी या ईएमजी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी जो होती है, अगर उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं तो फिर हमें इनके लिए कोई अलग रेमेडी नहीं करना है। और जहां तक मैरिड लाइफ का प्रश्न है, मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, हम कुटुंब देखते हैं दूसरे भाव से, ठीक हो गया। इसका डिपॉजिटर कौन है? दूसरे भाव का, यानी चंद्रमा राहु का राशि अधिपति कौन है? मंगल। मंगल स्वग्रही और कहां बैठा हुआ है? नवम भाव। नवम भाव लक्ष्मी त्रिकोणों में सबसे बली माना जाता है, और उसकी हम पुष्टि भी कर रहे हैं। नवमांश में मंगल एक्सॉल्टेड है, उच्च का मंगल बैठा हुआ है, तो ये बहुत बढ़िया हो गया। मंगल पराक्रम बहुत बढ़ा चढ़ा है। और फिर हमने सातवां भाव, सातवें भाव में नंबर क्या लिखा है? 6 नंबर। 6 नंबर यानी ये इसको बोलते हैं बुद्ध का इंटेलिजेंट जो रूप है, बुद्ध के रूप है। बुद्ध थोड़ा सा रोमांटिक हो जाता है 3 नंबर में, और कुछ ज्यादा ही सधा हुआ, ठीक हो गया। क्योंकि कन्या राशि का मतलब जो अपने कन्या धर्म का पालन करता है, वो कन्या राशि से समझ में आता है। फिर यहां गुरु बैठे हुए, तो उन पर एक जो इंस्टेंटेनियस इंपैक्ट रहेगा वो जुपिटर का रहेगा, यानी इनके पार्टनर की जो एक पहली इमेज जानने का प्रयास कर रहे हैं।
और गुरु को जगह देने वाला कौन है? 6 नंबर। ठीक हो गया? तो बड़े नियम के पक्के इनके पार्टनर, इनके स्पाउस। और फिर 8 नंबर क्या होता है? 8 नंबर हमारा अंतरंग संबंध कह लें हम, और ससुराल पक्ष कह लें हम। तो ये माने 8वां भाव है, यहां लिखा 7 है। ठीक हो गया? 8वें भाव में 7 नंबर, यानी हमारे ससुराल का जो इमेज जाता है वो कैसा है? 7 नंबर। 7 नंबर यानी शुक्र का थोड़ा डिप्लोमेटिक फॉर्म जो है वो बिजनेस राशि भी कहते हैं इसको 7 नंबर। तो इनका जो ससुराल पक्ष है वो अच्छा शुक्र का बल रखता है, और यहां केतु बैठा है। तो भाई इनके संबंध तो ठीक ही रहेंगे, लेकिन वार्तालाप कम होगी। केतु का विषय है वो ज्यादा बातचीत करके प्रसन्न नहीं होता है, कम शब्दों में अपनी बात रखता है। तो अगर हम उसका निचोड़ निकाले मैरिड लाइफ का, 2nd, 7th और 8th के प्लैनेट देख लिए हमने, उनके स्वामियों की स्थिति देख ली, और फिर इनके सर्वष्टक वर्ग देख लिए 31, 30, 29। तो हम कह सकते हैं हैप्पी मैरिड लाइफ। कोई भी प्रथम दृष्टा ऐसा चार्ट देखता है तो परेशान हो जाता है कि भाई चंद्रमा राहु के साथ कुटुंब भाव को परेशान कर रहा है क्या, इसी प्रकार से केतु यहां बैठा है, क्या कर रहा होगा। लेकिन हमें ये भूलना नहीं है, अगर उसी प्रकार का हम कार्य कर रहे हैं, हमारा प्रोफेशन उस प्रकार का हो जाता है, यानी इस कुंडली का जो सबसे अच्छा विषय था कि भाई हमने उसी चीज को अपना प्रोफेशन बनाने का विचार बनाया। उसको आप सर्वष्टक वर्ग से भी देख सकते हैं। सर्वष्टक वर्ग में आप देखें तो सबसे ज्यादा बली अंक लिए हैं, जो भाव रेखा बिंदु बल से निकाला जाता है, 6ठे भाव को सबसे ज्यादा बल मिला हुआ है सर्वष्टक वर्ग में। 36 सर्वष्टक वर्ग पॉइंट, 36। और बोलते हैं अगर हमें मेडिकल लाइन में जाना है तो 6ठे भाव का, 8वें भाव का सर्वष्टक वर्ग बल अगर अच्छा हो तो फिर बहुत बढ़िया होता है। तो इनका 6th हाउस, जो मेडिकल हाउस भी मानते हैं, ये सबसे ज्यादा बली है। 36 सर्वष्टक वर्ग में बात कर रहा हूं, सर्वष्टक वर्ग बल की। और इसका स्वामी कहां बैठा हुआ है? आय स्थान में, यानी हमें कहीं ना कहीं मेडिकल रोग के जरिए आय की बात लिखी है। और सूर्य जब हमें आय का कारण बनता है तो वो एक कह सकते हैं इसको फिक्स्ड इनकम जैसा, कुछ रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, या पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट जो स्थायी है। तो इस बात की भी प्रबल संभावना है कि इनको आगे जो करियर ऑफर होगा वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सरकारी पक्ष, पब्लिक सेक्टर इनको ऑफर होगा। तो मतलब माने हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण है ये। इस प्रकार के चार्ट में चंद्रमा राहु इकट्ठा होने के बाद भी बहुत बढ़िया जीवन है। ठीक हो गया? नहीं तो हम सामान्यतः कहते हैं भी कुटुंब में चंद्रमा राहु का मतलब क्या है। हाँ, थोड़ा सा ये कह सकते हैं भाई जो इनके कुटुंबी जन है उनमें कोई हल्का फुल्का बीमार रह सकता है, तो वो ऐसा है भी। माने इनके जो बिटिया हैं, इनके बुआ जी थोड़ा बीमार रहते हैं थोड़ा सा, तो वो वाली बात हम यहां समझ सकते हैं। बाकी प्रोफेशन ने इनका बहुत बढ़िया साथ दिया, जिस प्रकार का प्रोफेशन इन्होंने रिलेट किया। अगर हम तीसरे भाव की बात करें, ये हमारा छोटी छोटी यात्राओं से देखते हैं हम इसको। तीसरा भाव हमारा वाणी पराक्रम भी है। तो देखिए इसका जो स्वामी हमारा नॉर्मल कम्युनिकेशन भी यहां से देखा जाता है, किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन इंडस्ट्री के साथ जो संबंध है वो तीसरे भाव से देखते हैं। इसका स्वामी कहां जा रहा है? हमारे ऑफिस में। तो ऐसा भी हो सकता है जैसे मैंने बताया, इनको कोई गवर्नमेंट अपने कार्य में या पब्लिक सेक्टर अपने कार्य में रख सकता है, और उनको इनके प्रोफेशन में इनको हो सकता है ये ऐसे दक्ष हों, ये ऐसे एक्सपर्ट हों कि वो आसपास एक्सपर्ट नहीं मिलते, इसीलिए इनको जल्दी जल्दी यात्राएं करनी पड़े। वो ऐसे दक्ष हैं कि भाई कोई ऐसा ब्रेन का कोई ऐसा ऑपरेशन है तो मदद चाहिए, तो ये फिर वहां भी जाएंगे, यहां भी जाएंगे। ठीक हो गया? तो इस प्रकार तीसरा भाव जो संबंध बना रहा है हमारे स्टेटस के साथ। फिर आता है हमारा चौथा भाव। देखिए चौथे भाव में भी एक हम मुख्य रूप से मानते हैं हमारा भवन, हमारा घर। तो भवन और घर में जो ज्यादा जो नेचुरल बेनिफिट प्लैनेट हैं वो ज्यादा अच्छे माने जाते हैं, जैसे बृहस्पति है, बुध है, चंद्रमा है, शुक्र है। ठीक हो गया? लेकिन यदि हम अपने घर में ही कोई छोटा सा ऐसा रिसर्च वर्क भी कर रहे हैं, ठीक हो गया, तो फिर टेक्निकल प्लैनेट लाइक सैटर्न है और या राहु है, कुछ ऐसा इल्यूजन, कोई वेव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो राहु, फिर वो बुरा नहीं माना जाता। तो इनकी ये भी प्रबल संभावना बनती कि भाई एक छोटा सा सेटअप
वो अपने घर पे भी रखेंगे उसका, तो वो हम यहां से समझ सकते हैं। चतुर्थ भाव ये माता का भाव होता है। माता की दृष्टि से अगर देखें तो सर्वष्टक वर्ग 27 है, पर्याप्त बली है। इसका डिपॉजिटर बुध जो ऑफिस में बैठा हुआ है, ठीक हो गया। यानी हमारा ग्रह, हमारा जो घर है और हमारा ऑफिस है उसका बड़ा संबंध है। हम अपना ऑफिस का कार्य कुछ पार्ट रिसर्च घर से भी कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो फिर हम आते हैं हमारे पंचम भाव। पंचम भाव किसके लिए देखा जाता है? पंचम भाव हमारा स्पेकुलेशन, संताने। देखिए अगर यहां पर कोई ग्रह बैठा हुआ है उसको हम ज्यादा तवज्जो देते हैं पहले, भाई कौन से सिटिंग एलिमेंट्स हैं। अगर हम यहां कोई ग्रह बैठा हुआ नहीं है तो फिर हम देखते हैं भी यहां राशि कौन सी है। हम वैसे सामान्यतः जो इवन नंबर्स होते हैं यानी 2, 4, 6, 8 इवन नंबर सामान्यतः पहली संतान बेबी गर्ल की बात करते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शनल है 4 और 12 यानी कर्क और इसमें मीन अगर आ जाता है, यहां कोई ग्रह नहीं बैठा है, केवल 4 या 12 पड़ता, तो फिर इसमें एक्सेप्शनल है। यानी 4 होने पर वैसे बेबी गर्ल होना चाहिए था, लेकिन अभी बेबी बॉय की बात पहली संतान के रूप में ज्यादा समझ में आती है। और फिर हम दृष्टि पर भी विचार करते हैं, जो आ रहा है माने जो हम जेंडर देख रहे हैं अगर उसका प्रभाव दृष्टि से भी आ जाता है तो फिर बहुत बढ़िया है। सूर्य एक पुरुष ग्रह है तो उनकी दृष्टि भी यहां पड़ी हुई है, और मित्र भाव से देखते हैं चंद्रमा को, तो पहली संतान बेबी बॉय और सर्वष्टक वर्ग भी 26 है, पर्याप्त बली। यहां से अगर हम देखते हैं यहां से चंद्रमा किस स्थान में बैठा है तो ये भी रिलेट करने का प्रयास करते हैं भाई हमारे संतानों का मुख्य रूप से कहां दिशा क्या रहेगा। तो 7, 8, 9, 10 यानी अपने से 10 होकर चंद्रमा बैठा हुआ है। 10 यानी ऑफिस स्टेटस, तो इनकी संतानों का ऑफिस या स्टेटस बहुत बढ़िया है, ठीक हो गया। तो इस प्रकार से समझते हैं भाई जैसे अपने से नवम होकर बैठा है तो उसका क्या संबंध हो सकता है, अपने से दशम यानी मेन जो कंसंट्रेशन रहेगा उसके संतानों का वो कहां जाएगा, कहां यूटिलाइज होगा, ठीक हो गया। और फिर ये है हमारा छठा भाव। किसी भी प्रकार के कंपटीशन जो हम जीतते हैं डेली बेसिस पर, अगर छठा भाव हमारा बली है तो बहुत बढ़िया माना जाता है। हमारे इनिशिएटिव होते हैं तीसरा भाव, और हमारी जो उन इनिशिएटिव से मिलने वाली जीत है वो छठा भाव। उसका स्वामी कौन है? सूर्य यहां बैठा हुआ है, पर्याप्त बली है, तो कंपटीशन से इच्छा पूर्ति बहुत बढ़िया समझ में आता है। हर प्रकार के ये रिटन एग्जामिनेशन, कंपटीशन, डिबेट्स में इनको जीतना है, सबसे बली है सर्वष्टक वर्ग में। और मेडिकल के लिए तो वैसे ही छठा भाव बहुत बढ़िया माना जाता है, ठीक हो गया। सातवां भाव मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। आठवें भाव में कोई वैसी कमी नहीं है, बस ससुराल पक्ष के साथ संवाद कम है, बाकी कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं है, वो अच्छा ही है। सर्वष्टक वर्ग यानी सर्वष्टक वर्ग का मतलब दूसरी राशियां और ग्रह उसको पूरा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। नवम भाव ये पिता, पूर्वज, हमारा भाग्य, अप्रूवल, ये सब नवम भाव से देखा जाता है। तो पिता मैंने आपको ऑलरेडी बताया बहुत अच्छी जगह पर प्लेस्ड हैं और अच्छा खासा उनका वर्चस्व है, तो पिता कह लें, पूर्वज कह लें, उनका पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा, ठीक हो गया। और यहां पर सर्वष्टक वर्ग भी हम औसत मानते हैं 25 आना ही चाहिए, तो 25 आया हुआ है। अब इसमें कई दफा कई लोग कहते हैं कि सर जब इतना बढ़िया ग्रह बैठा हुआ है तो सर्वष्टक वर्ग तो यहां पर कम से कम 30-32 होना चाहिए, तो इस अंतर को कैसे समझे हम? देखिए पिता का स्टेटस बहुत बढ़िया, पिता का बल बहुत बढ़िया, अगर 25 अंक है तो ये इतनी बात बताता है कि भाई क्योंकि बहुत व्यस्त रहेंगे अपने काम में, पिता के साथ रूटीन जो कन्वर्सेशन है वो कम होगा, बस इतना ही है, ठीक हो गया। जैसे यहां मंगल स्वग्रही होता और अंक थोड़े और बढ़ जाते तो फिर हमारा डेली बेसिस पर मिलना जुलना पिता के साथ होता रहता, पूर्वजों के साथ रेस्पेक्ट बहुत है, उसके बाद भी हमें मौका कम मिलता है, वार्तालाप का, बातचीत का कम चांस मिलता है, तो यहां पर अंक कम हो जाएंगे, बस इतना ही है, ठीक हो गया। आप इस अंतर को शायद समझ पाए होंगे। 25 की बजाय यहां अगर 32, 33 या 40 होता तो फिर उसका अर्थ क्या होता है कि भाई पिता का स्टेटस बहुत बढ़िया, और हमारा कुछ कर्म क्षेत्र भी ऐसा है कि पिता के साथ रहने का ज्यादा समय मिल गया, बस इतना ही है, ठीक हो गया। इस अंतर को आप समझ पाएंगे। फिर हमारा ऑफिस, ये हमारा स्टेटस है, ठीक हो गया, सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इसका लॉर्ड भावत भावम जब लगता है कभी भी दशम से दशम, तो पार्टनर बहुत लकी होता है हमारे प्रोफेशन के लिए, ठीक रहे। देख रहे दशम भाव का स्वामी अपने से दशम होके बैठा हुआ है, तो इस बात की भी प्रबल संभावना है कि जो ऑफिस में हैं वो इनके माने इनके पार्टनर इनके साथ ही काम करने का प्रबल संभावना है, दशम से दशम होके बैठे हुए हैं। और आप ध्यान से देखेंगे बहुत बड़ा बल लेके बैठे हुए हैं। गुरु को मतलब कई लोग सोच रहे होंगे भाई सर गुरु यहां बैठा है, ये तो बुद्ध का घर है, बुद्ध यहां बैठा हुआ है,
इसको केंद्राधिपति दोष भी लग जाता है, लेकिन ये ग्रह परिवर्तन हो गया, गुरु और बुध का ग्रह परिवर्तन हो गया, इसीलिए केंद्राधिपति दोष भी समाप्त हो जाता है। ज्यादातर स्वग्रही प्लैनेट के लिए, उच्च के ग्रह के लिए या इस प्रकार के कोई एक्सचेंज करके बैठ जाए तो वो इस प्रकार के दोष भी समाप्त हो जाते हैं। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, भाई मैं आपके घर में बुरा नहीं करूंगा, आप भी मत करिएगा, ठीक हो गया। और वैसे भी अगर कभी शत्रुता की भी बात आती है, जैसे बुध और गुरु में थोड़ा कम जमता है, बट ये लोग लड़ने वाले नहीं जाने जाते हैं। गुरु केवल वैचारिक मतभेद बुद्ध से रखता है, बट ये कोई ऐसा नहीं कि भाई जैसे मंगल और शनि की तनातनी, वैसी लड़ाई इन लोगों को आती ही नहीं है, ठीक हो गया। बृहस्पति और जो बुद्ध है वो बस वैचारिक मतभेद है, बस उतना ही है। लेकिन अभी हाउस एक्सचेंज हो गया तो बहुत बढ़िया हो गया, ठीक हो गया। तो हम ये भी एक अंदाजा लगा सकते हैं भी हमारा जो पार्टनर है वो हो सकता है ज्यादा महत्व देते हो कि भाई वो न्यूरॉन्स के जो है या बुद्धि के विषय को ज्यादा समझते हो, ये ज्ञान को ज्यादा महत्व देते हैं, विजडम को ज्यादा महत्व देते हैं। लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, हमारी मुख्य विचारधारा वो नहीं है, फिर भी हम आपका बहुत रिगार्ड करते हैं, इस कारण से हम कभी आपके साथ अनावश्यक डिबेट में नहीं उलझते हैं, ठीक हो गया। तो ये इस प्रकार से समझना कि कभी भी जब परिवर्तन योग में बैठता है कोई ग्रह, कि भाई वो चाहे शत्रु भी है तो भी वो विचार चाहे उसको पर्सनली पसंद नहीं है, बट वो कभी भी उलझेगा नहीं उस विचार को लेकर। तो यहां पर भी ऐसे समझना है कि हस्बैंड वाइफ का, भाई हस्बैंड हो सकता है कहें कि नहीं बुद्धि प्रधान होना चाहिए, हम न्यूरॉन्स को एक्टिव करने के लिए बात करेंगे, और जो हमारी बिटियां हैं वो इस प्रकार का विचार रखती हूँ कि नहीं हमें तो बुद्धि तो ठीक है, हमें साथ साथ ज्ञान, बृहस्पति, विजडम पर भी चर्चा करें, वो ज्यादा प्रधान है। लेकिन कभी भी वो उलझेंगे नहीं, खासकर अपने हस्बैंड के साथ। तो ये बहुत अच्छी बात है भाई, हम रिगार्ड अगर किसी का करते हैं तो हम अपनी बातों को किसी के सामने कम आंकने पर भी सहमत हो जाते कि कोई बात नहीं, हम इस बात पर कोई डिबेट नहीं करना चाहते, आपकी बात एकदम सही है, मेरी बात भी एकदम सही है, लेकिन मैं क्योंकि आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूं इसलिए मैं आपसे डिबेट करने में सक्षम या मैं नहीं करूंगा। ये इस प्रकार का, ये तो बहुत बड़ा सिलेंडर होता है, ठीक हो गया। और तो आप समझ रहे एक्सचेंज का पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा। ऑफिस बहुत अच्छा होता है, ठीक हो गया, शुक्र अच्छे हैं। हाँ, एक बात और समझनी है, जब भी ये शुक्र बुध जैसे ग्रह हमारे ऑफिस में आते हैं तो व्यक्ति केवल एक जगह अपने आप को सीमित नहीं मानता है। किसी भी प्रकार के आप कलात्मक कोई एक्टिविटीज हो रही है तो उसमें भी इनको अपना नाम देना बहुत अच्छा लगता है। कोई भी ऐसा डिबेट, काव्य, इन सब चीजों में भी ये पूरा पार्टिसिपेशन करते हैं, ठीक हो गया। तो ये ध्यान रखना है, बुद्ध जो हमारा कहीं ना कहीं राइटिंग एबिलिटीज देखते हैं, जो शुक्र है वो उसको काव्य का भी अच्छा ज्ञान है। तो अगर हमारे ऑफिस में इस प्रकार के प्लैनेट है तो हमारा स्टेटस केवल एक जैसा नहीं होगा, कोई भी एक्टिविटी हमारे आसपास होगी, मींस कोई एक मतलब डॉक्टर जैसा व्यक्ति भी है, उसके बावजूद भी अगर इस प्रकार का कोई दर्शन शास्त्र या कोई ऐसा डिस्कशन डिबेट चल रहा है फिलॉसफी का, उसमें भी ये हाथ अजमाते हैं, ठीक हो गया, कलाकार बना देते हैं व्यक्ति को, ठीक हो गया। ऑफिस बहुत सुंदर है, शुक्र और बुध बैठे हुए, शुक्र तो लग्जरी को बताता ही बताता है। और फिर हम आते हैं हमारे आय भाव में, इच्छा पूर्ति देखते हैं, आय स्थान देखते हैं, हमारा नेटवर्किंग देखते हैं, बेस्ट फ्रेंड देखते हैं। तो बेस्ट फ्रेंड में सूर्य बैठा हुआ है, ठीक हो गया। तो पहले तो अगर रूटीन इनकम की बात करें, रूटीन इनकम में सूर्य बैठे हैं, ज़ोडिएक भौचक्र में सूर्य दशम भाव में पड़ता है, मकर राशि में। तो मतलब एक प्रकार का वो प्री इमेज को भी समझना है कि भौचक्र की दशम भाव में सूर्य बहुत बली हो जाता है। अभिजीत मुहूर्त मानते हैं भाई हम, सूर्य अगर दशम भाव में आ जाता है तो उसकी भी एक इमेज अपने साथ रखनी कि नहीं बली है, बेशक से मकर जो राशि है उसका स्वामी शनि है, उसके बावजूद भी यहां पर सन को पूरा बल मिला हुआ है। तो रूटीन इनकम, सैलरी, नेटवर्किंग, इनके जो मित्र होंगे उनमें कई अच्छे माने अधिकारी वर्ग, लाइक कोई गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोई अच्छे अधिकारी वर्ग, इस प्रकार के मित्र, इनका मित्रों का जो टोली होगी उसमें पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट जॉब वाले भी काफी मित्र उनके होंगे। और फिर हम बात करते हैं हमारा 12वां भाव। 12वां भाव हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं, हमारे खर्चे, जो भी हम पैसा कहीं लगाते हैं वो 12वें भाव से देखा जाता है। इसका स्वामी कौन है? शनि। शनि बैठा हुआ है हमारे भवन स्थान में। ये फॉरेन लैंड भी होता है, फॉरेन पीपल भी होता है। तो फिलहाल ये अपने जन्म स्थान से दूर है और विदेश में ही है, तो इनका विदेश भूमि या विदेशियों के साथ अच्छा खासा वार्तालाप और जो इनका रेजिडेंस होगा वो भी प्रभावित होगा, इनका जो निवास स्थान होगा
वो विदेशी व्यक्तियों के साथ प्रभावित होगा। ठीक हो गया। तो ये भी कह सकते हैं 31 सर्वस्टगर पॉइंट है, यानी हमारे इन्वेस्टमेंट, हमारे खर्चे का अच्छा खासा फायदा किस फील्ड में इनकैश कराने में कामयाब हो जाएंगे? चतुर्थ भाव। वैसे चतुर्थ भाव एक डॉक्टर की दृष्टि से ना सिर्फ घर, अपना खुद का नर्सिंग होम भी बताता है। ठीक हो गया। तो जब इनको आगे अंतर प्रत्यंतर दशाओं में शनि आएंगे तो खुद का नर्सिंग होम जैसी संभावनाएं भी, यानी उस पर पैसा लगाना, ठीक हो गया। या घर की मशीनरी, जैसे मैंने बताया घर पे भी मशीनरी रखते हैं, टेक्निकल सामान रखते हैं रिसर्च के लिए, तो वो भी व्यय करके उसको घर पे रखना ये बताता है। ठीक हो गया। तो कुल मिला के हमने देखा कि चार्ट में कई ऐसी चीजें हैं जो हमारे मुख्य जो थंब रूल है उनसे अलग हैं। अब कई लोग कहते हैं कि सर तो क्या वो पुरानी चीजें हैं, वो उनको कैसे हम समझें, वो क्या हम समझ नहीं पाए या क्या? देखिए, आज के कई ऐसे प्रोफेशन हैं जिनका जिक्र हमारे पुराने ग्रंथों में एज इट इज नहीं मिलता। कई काम ऐसे कर रहे हैं, इसलिए आप सीधा डिक्लेयर नहीं कर सकते आज के 500 साल पहले हमारा क्या ऑब्जेक्टिव था, अभी हम सबका क्या ऑब्जेक्टिव है। अभी तो भाई अगर किसी को कहीं ऐसा अच्छी नौकरी मिल जाती है तो व्यक्ति बोलता बहुत बढ़िया, जबकि आज से 500 साल पहले नौकरी कर्म बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मानते थे। तो आप समझ सकते हैं ये चीज समझिए। और फिर नौकरी में भी कैसा कर्म, भाई नए नए चीजें आ रही, नए नए कर्म हैं, तो वो पहले कर्म नहीं थे, अभी वो इंट्रोड्यूस हो गए, तो उसको उसी प्रकार से समझना है। ठीक हो गया। तो इसीलिए सीधा अगर एज इट इज बोल दिया कि भाई 12वें का चंद्रमा खराब होता है या चंद्रमा और राहु खराब होता है, तो फिर नहीं जमेगा। अगर हमारा प्रोफेशन ही वैसा है, उस फील्ड के रिलेटेड हम काम कर रहे हैं, तो फिर ये हमारे लिए उल्टा बोनस का काम करता है। ठीक हो गया। और बाकी नवमांश भी देखें, और आप इनके साथ ये विचार भी कर सकते हैं भाई अगर हमारा कोई बली ग्रह है, जैसे दूसरे भाव का मतलब होता है कि भाई जो धन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरी डिग्री वाला प्लैनेट आमात्य कारक कहा जाता है। तो आप देखेंगे अगर चंद्रमा जो है वो आमात्य कारक बन गया, यानी अगर डिग्री वाइज देखें तो चंद्रमा दूसरी डिग्री का प्लैनेट हो गया, तो कभी भी जो चर कारक और जो स्थिर कारकों का संबंध नजदीक नजदीक है। दूसरे भाव का मतलब धन, और आमात्य कारक का मतलब भी धन या आय के साथ संबंध आता है। तो अगर आमात्य कारक कहीं धन भाव में या धनेश के साथ या आयेश के साथ संबंध बना ले, सोने में सुहागा। ठीक हो गया। तो उस प्रकार से भी पढ़ने का हम धीरे धीरे प्रयास करेंगे कि भाई क्या चर कारक उसके जो स्थिर कारकों के साथ कोई ऐसा नजदीकी संबंध बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।